नैमिषारण्य के उस आदि पुनीत क्षेत्र में, जहां शौनक आदि ऋषिगण सहस्र वर्षों तक चलने वाले एक महायज्ञ का संकल्प लेकर समासीन थे, वहां काल का प्रवाह भी जैसे स्तब्ध था। वातावरण में केवल यज्ञ की पवित्र आहुतियों की दिव्य सुगंध और वेद मंत्रों की गंभीर प्रतिध्वनि ही व्याप्त थी, जो अंतरिक्ष के कण कण में समा रही थी। उसी ज्ञान की परम सभा के मध्य, जब समस्त जिज्ञासाएं अपने चरम पर पहुंचकर एक महाप्रश्न में विलीन हो गईं, तब उस परम सत्य की उद्घोषणा हुई, जिसे श्रीमद् भागवतम परम धर्म की संज्ञा देता है। धर्मः प्रोज्झित केतवः अत्र परमः निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वरः। सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। यहाँ जिस धर्म की प्रतिष्ठा की जा रही है, वो समस्त लौकिक धर्मों की सीमाओं से परे है। ये वो धर्म नहीं जो केवल बाह्य आचरण, कर्मकांडों के जटिल अनुष्ठान, मालाओं के गणन या तिलक के प्रदर्शन तक ही सीमित हो। नहीं, ये वह परम धर्म है जिसने अपने मूल स्वरूप से ही कैतव अर्थात समस्त प्रकार के कपट, छल और स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के अंतिम अंश को भी पूर्ण रूप से प्रोज्झित कर दिया है, उसे समूल उखाड़ फेंका है। इस अनंत ब्रह्मांड की विशालता के मध्य जीव अपने अस्तित्व के अर्थ की खोज में धर्म का आश्रय लेता है, किंतु कितनी ही बार वह धर्म के नाम पर एक व्यापार आरंभ कर देता है। स्वर्ग के दिव्य भोगों की प्राप्ति की कामना, समाज में मान प्रतिष्ठा का लोभ अथवा भौतिक संपदा का अर्जन, इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर किया गया प्रत्येक धार्मिक कृत्य, प्रत्येक यज्ञ और अनुष्ठान कैतव धर्म की श्रेणी में आता है। यह ईश्वर के साथ एक ऐसा सौदा है जिसमें भक्ति के स्थान पर लेन देन का भाव ही प्रमुख हो जाता है। अतः वास्तविक धर्म का मार्ग बाहरी प्रदर्शन का नहीं, अपितु आंतरिक शुद्धि की एक गहन यात्रा का है। परम सत्य का प्राकट्य वहाँ होता है जहाँ हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो, जहाँ कामना का कोई भी बीज शेष न बचा हो। यह यात्रा केवल शब्दों या तर्कों की नहीं है, यह भाव की वह पराकाष्ठा है जहाँ जीव अपने मूल स्रोत, उस परम चेतना से एकाकार हो जाता है। अब एक ऐसे दिव्य योद्धा की कल्पना की गई है जिसका युद्ध क्षेत्र किसी भूमि पर नहीं, अपितु उसके अपने ही अंतःकरण में स्थापित है। वो किसी बाहरी शत्रु से नहीं, अपितु अपने भीतर छिपे उन सूक्ष्म शत्रुओं से, अहंकार और मत्सर से युद्ध कर रहा है, जो सत्य के दर्शन में सबसे बड़ी बाधा हैं। उस योद्धा की कल्पना कीजिए जो युद्ध के लिए सज्ज है। उसने तप्त स्वर्ण से निर्मित सुवर्ण वक्ष कवच धारण किया है, जिस पर दिव्यता की आभा अंकित है, जो प्रत्येक श्वास के साथ दमक रहा है। उसका अंतर्य शुद्ध कौश्य वस्त्र का है और उसके मस्तक पर भौतिक शक्ति का प्रतीक कोई भारी मुकुट नहीं, अपितु सात्विक तेज से दीप्त एक निर्मल मुकुट सुशोभित है। यह श्लोक उसी योद्धा की विजय गाथा है जो निष्काम भाव से, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के, उस परम सत्य की खोज में निकला है। इस आंतरिक युद्ध का सबसे प्रबल और सबसे सूक्ष्म शत्रु है मत्सर। मत्सर का अर्थ है दूसरे की आध्यात्मिक या भौतिक उन्नति को देखकर हृदय में उत्पन्न होने वाली जलन की अग्नि। ये एक ऐसा सूक्ष्म विष है जो धीरे धीरे चेतना को अंधकारमय कर देता है। ये वो प्रचंड अग्नि है जो जीव को भीतर ही भीतर निरंतर जलाती रहती है और उसे सत्य के प्रकाश से वंचित रखती है। और इसी विष का एकमात्र उपचार है निर्मत्सर अवस्था को प्राप्त करना। जब हृदय इस जलन से, इस द्वेष की अग्नि से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, तभी वह उस वास्तविक वस्तु को जानने का अधिकारी बनता है। जब साधक अपने अंतःकरण की इस मलिनता को धो डालता है, तब भागवत का ज्ञान उसके लिए केवल एक शास्त्र नहीं रह जाता, अपितु एक जीवंत स्पंदन करता हुआ अनुभव बन जाता है। वो योद्धा ये जानता है कि उसका स्वर्ण जड़ित कवच, जो उसके गौरव और शक्ति का प्रतीक है, वही उसका सबसे बड़ा बंधन भी है। यह अहंकार का कवच है। जब एक साधक या एक राजा इस परम सत्य के संपर्क में आता है, तो उसे ये ज्ञान होता है कि असली विजय किसी राज्य को जीतने में नहीं, अपितु अहंकार के इस भारी तामसिक कवच को छिन्न भिन्न कर उस परम चेतना के समक्ष स्वयं को समर्पित कर देने में है। यही परम विजय है। जब हृदय निर्मत्सर हो जाता है और अहंकार का त्याग हो जाता है, तब उस तत्व का अनावरण होता है जो सदैव से विद्यमान था। वो परम सत्य जो शिवदम है, अर्थात
कल्याणकारी है और जो समस्त दुखों का समूल नाश करने वाला है। इस नश्वर परिवर्तनशील जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वे महान साम्राज्यों के भव्य महल हों, अजेय समझी जाने वाली सेनाएं हों या वैभवशाली उत्सव, वो सब काल के प्रवाह में विलीन हो जाने वाली छाया मात्र हैं। किंतु एक वस्तु है जो अपरिवर्तनशील है, जो महाप्रलय के सागर में भी अपने स्वरूप में स्थिर रहती है। वही वास्तवम वस्तु है, वही जानने योग्य परम तत्व है। वह परम सत्य ही वो चेतना है जो त्रिविध तापों का समूल उन्मूलन कर देती है। पहला, आध्यात्मिक ताप, अर्थात अपने ही शरीर के रोग और मन के क्लेश। दूसरा, आदि भौतिक ताप, अर्थात अन्य जीवों द्वारा दिए गए कष्ट। और तीसरा, आदि दैलिक ताप, अर्थात प्राकृतिक आपदाओं और दैवीय शक्तियों से उत्पन्न प्रकोप। ये तीनों ताप उस प्रचंड अग्नि के समान है जो जीव को जन्म जन्मांतर से जला रही हैं। किंतु जिस क्षण भागवत का ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रवेश करता है, उसी क्षण ये त्रिविध तापों की अग्नि शांत हो जाती है। तब एक ऐसी परम शीतलता का अनुभव होता है जैसे कोई जन्मों का प्यासा राही तपते हुए मरुस्थल में भटकते भटकते अकस्मात माँ गंगा की शीतल निर्मल लहरों का स्पर्श पा गया हो। इस परम ज्ञान का स्रोत क्या है? इस कथा के मूल में वे महामुनि हैं जिन्होंने अपनी तपस्या और समाधि के चरम क्षणों में इस ग्रंथ का सृजन किया। ये एक ऐसी रचना है जिसके समक्ष कोई अन्य शास्त्र नहीं ठहरता। जब त्रिकालदर्शी महर्षि वेदव्यास समस्त वेदों और पुराणों की रचना कर लेने के उपरांत भी अपने हृदय में एक अपूर्णता और एक गहरी अशांति का अनुभव कर रहे थे, तब उन्होंने नारद जी के उपदेश से अपनी चेतना को गहन समाधि में स्थित किया। उस समाधि में उन्होंने उस परम ईश्वर का दर्शन किया जो केवल प्रेम और सत्य के बंधन से बंधता है। उसी दिव्य अनुभव से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ, स्वयं की और संपूर्ण संसार की पीड़ा को शांत करने हेतु। महामुनि ने देखा कि इस संसार में जीव शांति की खोज में अनगिनत द्वारों पर भटकता है, कितनी ही विधियों और साधनाओं का आश्रय लेता है, किंतु वे सब मार्ग उन अनगिनत दीपकों के समान हैं जो रात्रि के गहन अंधकार में खंडित प्रकाश तो देते हैं पर पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं कर सकते। तब उन्होंने इस श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य को प्रकट किया। जैसे सूर्य के उदय होने पर समस्त दीपकों और नक्षत्रों का प्रकाश स्वतः ही गौण हो जाता है, वैसे ही भागवत के ज्ञान सूर्य के उदय होने पर अन्य समस्त शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती। अतः श्लोक में ये गहरा प्रश्न उठता है, किम वा परैः, अर्थात जब श्रीमद् भागवतम जैसा परिपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हो तो फिर अन्य शास्त्रों की क्या आवश्यकता है? ये केवल एक पुस्तक नहीं, ये उस ईश्वर का साक्षात शब्द स्वरूप है जो भक्त के पुकारने की प्रतीक्षा नहीं करता, अपितु उसके सुनने की इच्छा मात्र से ही उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाता है। अब उस विजयी राजा की गाथा का चरमोत्कर्ष आता है, जो अपनी शक्ति और विजय के समस्त प्रतीकों का त्याग कर वास्तविक विजय को प्राप्त करता है। ये एक ऐसा समर्पण है जो सांसारिक विजयों से कहीं अधिक महान है, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। एक चक्रवर्ती सम्राट की कल्पना कीजिए जो अपने विशालकाय पाषाण सिंहासन पर आसीन है। उसके हाथ में सत्ता का प्रतीक एक भारी तोमर है, किंतु उसकी मुख मुद्रा पर विजय का हर्ष नहीं, एक गहन श्रांति है, एक थकान है। उसके मस्तक पर जो भारी तामसिक शैली का मुकुट है वो उसे एक अलंकरण नहीं अपितु एक असहनीय बोझ प्रतीत हो रहा है। लेकिन जैसे ही इस कथा का सत्य उसके हृदय को स्पर्श करता है, उसका राजसी वैभव, वो दमकता हुआ सुवर्ण वक्ष कवच और वो भारी तोमर उसे बंधन लगने लगते हैं। वो ये जान जाता है कि सच्ची विजय राज्यों की सीमाओं को जीतने में नहीं अपितु अपने ही मन और अहंकार को उस परमात्मा के चरणों में पूर्णतः समर्पित कर देने में है। वो अपने दोनों हाथों से उस भारी मुकुट को उठाता है और उस परम सत्य के चरणों में रख देता है। जिस क्षण वो मुकुट उसके मस्तक से अलग होता है, उसकी मुख मुद्रा का तनाव एक गहन निर्मल शांति में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसने सांसारिक विजय के सबसे बड़े भार को आज उतार फेंका है। वो भारी मुकुट और वो सुवर्ण कवच पृथ्वी की धूली पर रख दिए जाते हैं। एक शुद्ध
दैवीय प्रकाश के स्रोत के समक्ष। ये वह क्षण है जब अहंकार की अंतिम आहुति दी जाती है और उसके प्रतिफल में स्वयं ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। यह समर्पण की परम विजय है। और अंततः ये कथा उस परम रहस्य को उजागर करती है कि कैसे एक शुद्ध और उत्सुक हृदय बिना किसी बाह्य प्रयास के उसी क्षण परमेश्वर को अपने भीतर बंदी बना लेता है। यहाँ श्रुश्रुषु शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ अत्यंत गहन है। ये केवल सुनने की सामान्य इच्छा नहीं है, अपितु यह सेवा भाव से श्रवण करने की वो तीव्र प्यास है जो भक्त को दीन बना देती है। जब एक जिज्ञासु इस भाव से कथा के सम्मुख आता है कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा पात्र रिक्त है, आप ही अपनी कृपा से इसे भर दीजिए, तब वह चमत्कार घटित होता है। भागवत की ये अमोघ शक्ति है कि वो ईश्वर को हृदय अवरुद्धते अर्थात हृदय में बंदी बना लेती है। वो ईश्वर जिसे पाने के लिए योगी युगों युगों तक कंदराओं में तपस्या करते हैं, जिसे ढूंढने के लिए ज्ञानी वेदों के सागर में गोते लगाते रहते हैं, वही ईश्वर इस कथा के प्रेमी और जिज्ञासु श्रोता के हृदय में स्वयं को समर्पित कर देता है, प्रेम की डोरी से बंध जाता है। और ये कब होता है? तत्क्षणात्, अर्थात उसी क्षण। इसमें कोई विलंब नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। जिस क्षण श्रद्धा और आतुरता से युक्त हृदय इस कथा का श्रवण करता है, उसी क्षण उसके जीवन की समस्त उलझनें सुलझने लगती हैं। उसके भीतर की अशांति की अग्नि शांत हो जाती है, क्योंकि अब वह उस स्रोत से जुड़ गया है जहां से शाश्वत शांति की उत्पत्ति होती है। अंततः ये गाथा हमें उस शाश्वत सत्य की ओर ले जाती है जहां उसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता ही शेष नहीं रहती। वह जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड में खोजा जा रहा था, वो तो प्रेम और श्रद्धा की डोर से बंधकर अंतःकरण में ही प्रकट हो जाता है। जैसे ही ये दिव्य ध्वनि रोम रोम में समाती है, ये अनुभव होता है कि जिसे दूर कहीं बादलों के पार ढूंढा जा रहा था, वो तो सदा से साथ ही था, हृदय की प्रत्येक धड़कन बनकर। यही श्रीमद् भागवतम का सार है, यही परम धर्म है।